म्यूचुअल फंड में निवेश से करोड़ों कमाएं। नरेटेड बाय अजय सिंह, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। एक वक्त था जब लोग अपने पैसे से और पैसा कमाने के लिए फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट में निवेश करते थे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के लगातार कम होते ब्याज रेट और शेयर मार्केट के लगातार बढ़ने के कारण नई जनरेशन का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ा है। यह एक गजब का इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल है जिसमें आप SIP का अमाउंट, उसका ड्यूरेशन और विड्रॉ करने की फैसिलिटी तीनों एक ही ऑप्शन में पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल हैं, उन फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आप SIP का सहारा लेके अपने निश्चित टाइम के बाद उस गोल को अचीव कर सकते हैं। इसको ऐसे समझें कि प्रिया ने 30 साल की उम्र में अपने रिटायरमेंट के लिए 5,000 रुपए की SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। हर महीने उसके बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए अपने आप कट जाते। यह सिलसिला 60 साल की उम्र तक जारी रहा। 60 साल पूरा होने तक प्रिया के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे आ चुके थे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि प्रिया ने 60वें साल तक केवल 18 लाख रुपए ही अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में जमा किए थे, जबकि उसको मिलने वाली रकम 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा की थी। हमने यहाँ माना है कि प्रिया को अपने इन्वेस्टमेंट पर लगभग 12% का रिटर्न मिला है। इससे पहले कि इस फार्मूले से आपके अकाउंट में भी 1.5 करोड़ रुपए आ जाएं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक कवि था। वह बहुत ही गरीब लेकिन सुर और संगीत से बहुत ही अमीर था। उसको अपनी गरीबी मिटाने का एक आइडिया सूझा। वह राजा के दरबार में गया। राजा ने उससे गाने की फरमाइश की। उसने राजा की फरमाइश के अकॉर्डिंग ऐसा गाना गाया, ऐसा राग बजाया कि राजा और पूरा दरबार वाह वाह करने लगे। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कवि को कुछ मांगने के लिए कहा। कवि ने कहा, महाराज, मैं जो मांगना चाहता हूं वो आपके पास है तो सही, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। राजा ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। यह कहकर कवि ने दरबार में रखे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे शतरंज के खानों की वैल्यू के बराबर गेहूं चाहिए। शतरंज के पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 गुना, तीसरे खाने में 4 दाने। बस इसी तरीके से शतरंज के खानों को गेहूं से भर दिया जाए। राजा ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें और कुछ भी चाहिए? तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो तो बता दो, मैं वो भी तुम्हारी पूरी कर देता हूं। कवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, बस इतना ही। दोनों शतरंज के बाहर बैठ गए और दाने शतरंज के खानों में डाले जाने लगे। शतरंज के 8वें घर में आकर 128 दाने, 16वें घर में 32,768 दाने, 32वें खाने में 200 करोड़ दाने आ चुके थे। 33वें खाने में कितने दाने आए होंगे यह बताने की जरूरत नहीं है। और राजा जो अपने वचन का पक्का था, उसका क्या हुआ होगा यह भी बताने की जरूरत नहीं है। राजा का सारा राजपाट बिक चुका था। वह कंगाल हो गया था। इस कहानी में एक दाने से शुरू हुआ खेल एक राजा का पूरा राजपाट ले गया। यह कैसे संभव हुआ? आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखिएगा कि अगर शतरंज के 64वें खाने तक डबल डबल करके वो डालता रहता तो कितने खाना में कितना गेहूं आ जाता। हालांकि इस कहानी का अंत हो नहीं पाया। हम हमारे ओरिजिनल सब्जेक्ट पे आते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या भला। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब बहुत सारे इन्वेस्टर किसी इन्वेस्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम और बाजार की समझ नहीं है, तो उनको एक ऐसे फंड मैनेजर का सिलेक्शन करना पड़ता है जो उनके बिहाफ पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए। यह म्यूचुअल फंड को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC नियुक्त करती है, जो सारे इन्वेस्टर का पैसा
ऐसे लगाता है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, यह पूरा खेल कंपाउंडिंग का है। कंपाउंडिंग के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया है वह कमाएगा, जो नहीं समझा है वह गवाएगा। यही कंपाउंडिंग आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए भी बना के देगी। ब्याज पर जो ब्याज मिलता है हम उसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। यह बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, जल्दी शुरुआत करें। प्रिया ने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 30 साल की उम्र में की थी। अगर आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उसका फायदा उतना ही होगा। अगर प्रिया ने 30 साल की बजाय 25 की उम्र में शुरुआत कर दी होती तो क्या होता? होता ये कि प्रिया को 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते। उसे 1 करोड़ 1.5 लाख की बजाय 2 करोड़ 50 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट पहले की बजाय उसको केवल 3 लाख रुपए ज्यादा करना पड़ता। दूसरा, डिसिप्लिन बनाए रखें। प्रिया ने जो 5,000 रुपए की रकम इन्वेस्ट करना शुरू किया है उसे ना ही बंद करना है और ना ही उसमें से पैसे निकालने हैं। छोटी छोटी रकम रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना है। इसी पर दुनिया के तीसरे अमीर इंसान वॉरेन बफे ने कहा है, इन्वेस्टमेंट में आपको स्मार्ट नहीं होना है बल्कि डिसिप्लिन होना है। ये डिसिप्लिन अप्रोच ही सेंसेक्स की चाबी है। तीसरा, पेशेंस जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए आपको मिलें तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपने आम का पौधा लगाया है तो उसको हर रोज पानी भी देना होगा, समय भी देना होगा। ये समय ही पेशेंस है। फिर सालों बाद वो पौधा बड़ा बनेगा और उसमें आम लगेंगे। पर्सनल फाइनेंस बहुत ही पर्सनलाइज होता है। इसके बावजूद लोगों को सेविंग व इन्वेस्टमेंट का फर्क मालूम होना चाहिए। पैसे बचाने की तरकीब को सेविंग कहते हैं, वहीं पैसे को 2 गुना, 10 गुना और 20 गुना बनाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चौथा और आखिरी स्टेप, टॉप अप इन्वेस्टमेंट करें। जब भी आपको बोनस या सैलरी के रूप में हाइक मिलती है उसका 1% आप इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ाएं। इसी को टॉप अप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रिया अगर अपने इन्वेस्टमेंट में केवल 500 रुपये हर साल टॉपअप कर देती तो उसको मिलने वाला अमाउंट 1.5 करोड़ रुपए की बजाय 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा का होता। कहा भी गया है कि आपको इनकम के अनुपात में ही इन्वेस्टमेंट को टॉपअप करते रहना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करें तो अपनी इनकम का 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। यानी यदि आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये है तो आपको कम से कम 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे पहले आप अपने महीने की कमाई का 3 गुना निकाल कर अलग से इमरजेंसी फंड के रूप में रख लें। यह इमरजेंसी फंड आपको आपके टफ डेज में काम आएगा, जिससे आपको म्यूचुअल फंड में लगाए हुए पैसों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल आप अपने बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के हर विज्ञापन में आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क किस तरह का रिस्क होता है, इसको समझने के लिए यह समझना ही काफ़ी होगा कि इन्वेस्टमेंट किए गए पैसों से आखिर होता क्या है। इनसे उन कंपनीज के शेयर खरीदे जाते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। इसको आसान भाषा में कहें तो हम किसी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अगर हमारे पैसों से किसी बैंक का शेयर खरीदा गया है तो उस बैंक के अच्छा करने पर हमें फ़ायदा होगा, अगर अच्छा नहीं करेगा तो हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से
साल भर में तो मुमकिन है कि किसी बिजनेस में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन लंबे समय में कंपनी लगातार बड़ी होती जाती है। इसी को सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहते हैं। म्यूचुअल फंड में एक यह सुविधा भी आपको मिलेगी, आप जब चाहें जितना चाहें उतना पैसा आप म्यूचुअल फंड अकाउंट से निकाल सकते हैं। यह सुविधा किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। यह इसकी अनोखी सुविधा है। अब आप समझ गए होंगे कि यह एक फायदे का सौदा है, जहां आपका पैसा और पैसा कमाता है, और उस पैसे को कमाने के लिए आपको कोई अलग से एक्टिव काम भी नहीं करना पड़ता है। ऐसी कमाई को पैसिव इनकम कहते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपने म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाइए और पैसिव इनकम को अर्न करने का मौका अपने इसमें शामिल कीजिए। थैंक यू।